आज बेरोजगारी पूरे चरम सीमा पे है। कहीं ये मंदिर की बात करते हैं, कहीं मस्जिद की बात करते हैं, कहीं हिंदू की बात करते हैं, कहीं मुसलमान की बात करते हैं। और जब लोग जागरूक हो रहे हैं तो वो उनकी डबल इंजन की सरकार अब नहीं चल पाएगी, नहीं चलेगी। पेपर होते हैं वो इनकी सरकार में आउट हो जाते हैं, ये रिकॉर्ड है। आप जानती हैं कि जितने पेपर उन्होंने दिए ये हमेशा जो है लीक हो गए, और लोगों को जनता का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है। तो झांसी नगर निगम की पूरी तस्वीर में बदलने की कोशिश करूंगा। हाउ टैक्स डबल हो गया तो मैं कहना चाहता हूं कि हाउ टैक्स डबल हो गया, हाउ टैक्स माफ, हाउ टैक्स आधा, अच्छा, हाँ, और वाटर टैक्स माफ। तमाम ऐसी जगह हैं जहां नाले की सफाई सिर्फ कागजों पे होती रही और काम नहीं हुआ, इसलिए ये जनता बहुत परेशान। अगर कोई नेता कोई आवाज उठाता है किसी चीज की तो उसके तमाम उस पर कार्रवाई हो जाती है। डर रहे हैं, इनकी कार्य प्रणाली से डर रहे हैं फार्म बनने के लिए कि भाई हम फॉर्म नहीं भरेंगे, भाई ठीक है हमें नहीं लड़ना है चलो। और जब संविधान को नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। और भय व्याप्त बहुत जो लोगों में है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ के खास सेगमेंट आमने सामने में। और हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं। आपको पता है निकाय चुनाव है और झांसी नगर निगम जिसकी जो है सियासत अभी बहुत गरमाई हुई है, ऐसे में ही सबसे पहला प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है। और पहले डॉक्टर रघुवीर चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन रातों रात खेल बदल गया और पूर्व विधायक सतीश जतारिया जो है प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश जतारिया जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। थैंक यू जी। कैसा लग रहा है आपको? आपका टिकट हो गया है, रातों रात जो है टिकट बदला गया है, क्या लग रहा है आपको? साक्षी जी देखिए, मैं 96 में पहली बार बबीना से एमएलए बना था और मैं बहुजन समाज पार्टी से एमएलए बना था। लेकिन मैंने इतना काम करके दिया था, इतना काम किया था अपने क्षेत्र में कि उसका असर हमारा आज तक है। तो बबीना के विधानसभा के लोगों का तो मैं धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी दुआ और आशीर्वाद मुझे आज यहाँ तक ले आई कि झांसी का महापौर का प्रत्याशी माननीय अखिलेश जी ने मुझे बनाया। और अगर मुझे मौका मिलता है और लोगों को जनता का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, तो झांसी नगर निगम की पूरी तस्वीर में बदलने की कोशिश करूंगा। जैसे कि तमाम मुद्दे हैं, आपने देखा होगा कि आजकल जो है जो हाउ टैक्स है उससे बहुत परेशान है लोग। हाउ टैक्स डबल हो गया तो मैं कहना चाहता हूं कि हाउ टैक्स डबल हो गया, हाउ टैक्स माफ, हाउ टैक्स आधा, अच्छा, हाँ, और वाटर टैक्स माफ। अच्छा जी, हाउस टैक्स आधा, वाटर टैक्स माफ, ये घोषणाएं आप कर रहे हैं? जी। अब अगर मुझे मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि कहां से सोर्सेस होंगे जिसमें हाउ टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। तीसरी समस्या शहर की बड़ी विराट समस्या है पार्किंग की, और शहर में पार्किंग होना चाहिए। लोग परेशान रहते हैं, गर्मी में परेशान रहते हैं, जाड़े में परेशान रहते हैं, बरसात में लोग खड़े रहते हैं क्योंकि हमारे पास पार्किंग नहीं है। पार्किंग नहीं है तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगी। झांसी शहर इतना स्वच्छ साफ था, लेकिन अब इतनी दिक्कत होने लगी है कि जहाँ जो रोड है, जिस पार्किंग पे जिस जगह पार्किंग होना चाहिए वहाँ पार्किंग नहीं होती है, क्योंकि रोड लोगों को मालूम नहीं है। अब 18-20 फुट की रोड में आप पार्क करेंगे या खड़े रहेंगे, या आपकी जो लाइटिंग सिस्टम है वो बहुत फेल है एक तरीके से। अगर लाइटिंग सिस्टम नहीं है तो आदमी आराम से निकलता है, और लाइटिंग सिस्टम है तो आदमी को बहुत दिक्कत होती है। इसकी भी समस्या का समाधान करने का इसलिए कोशिश करूँगा, पहले तो सड़कें चौड़ी करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे झांसी की जनता ने अपना आशीर्वाद और वोट दिया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके लिए समस्या के लिए खड़ा उतरूंगा। चौथी समस्या साक्षी जी ये है कि जल भराव हमारे यहाँ बहुत 2-3 साल से हो रहा है। आपने देखा होगा जगह जगह रहते हैं लोग और मालूम पड़ा कि मेन गेट पे 2-2 फुट की दीवार उठाते हैं क्योंकि उनके घर में 1-1 फुट पानी भर जाता है। इतना पानी भर जाता है, लोग परेशान रहे हैं। आपने इंद्रपुरी के लोगों ने भी धरना दिया है, आपके
वो अजय क्लब के लोगों ने भी दिया है। तमाम ऐसी जगह हैं जहां नाले की सफाई सिर्फ कागजों पे होती रही और काम नहीं हुआ, इसलिए ये जनता बहुत परेशान है। और जब रोड भर जाती हैं तो बूढ़े पुराने बच्चे, स्कूल के बच्चे जाने में उनको बहुत दिक्कत होती। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय अखिलेश जी को, कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी झांसी महापौर का प्रत्याशी बनाया है। मुझे कुछ करके दिखाना है और मैं अच्छा, विधायक जी, अगर बात करें यहाँ की, मतलब जो सीट है महापौर की नगर निगम की, पिछले 10 साल से भाजपा के खाते में है, इससे पहले कांग्रेस की थी। मतलब काफी समय से जो है कोई भी सपा का महापौर यहाँ पर नहीं बना है और हमेशा से ही ये माना जाता रहा है कि ये सीट सपा की नहीं है। लेकिन इस बार आपको कैसे लग रहा है कि जो आप जमाया जो राज है भाजपा का, उसको उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। जनता में त्राही त्राही मची है। अगर कोई नेता कोई आवाज उठाता है किसी चीज की तो उसके तमाम उस पर कार्रवाई हो जाती है। हर आदमी को नहीं मालूम होता, लेकिन पब्लिक के ऊपर वो कार्रवाई होती है। आज आपको बता दें कि बाढ़ के लोग डर रहे हैं, इनकी कार्य प्रणाली से डर रहे हैं फार्म बनने के लिए कि भाई हम फॉर्म नहीं भरेंगे, भाई ठीक है, हमें नहीं लड़ना है चुनाव। तो जी आक्रोश जो इन्होंने पैदा किया है, जी जो वो राजनीति करते हैं भय की, ये भय की राजनीति से जनता बहुत त्रस्त है। ये स्वतंत्र भारत है, ये लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात समझने का, अपनी बात सुनाने का और अपने नेता से लड़ने का और काम कराने का। लेकिन आदमी आज इतना त्रस्त हो गया है कि चुप है, मौका देख रहा है। और माननीय अखिलेश जी ने तो जो काम किए पिछले 5 साल में, उनका भी असर है। आज बेरोजगारी पूरे चरम सीमा पे है। कहीं ये मंदिर की बात करते हैं, कहीं मस्जिद की बात करते हैं, कहीं हिंदू की बात करते हैं, कहीं मुसलमान की बात करते हैं। इनका मुद्दा है लोगों को भटकाने का। ये लोगों को उस राह से भटका देते हैं। ये 5 किलो 4 किलो चावल आटा देने से ये देश नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की 133वीं जयंती पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जी का ये सपना था कि हम समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे और समता मूलक समाज की स्थापना का उन्होंने सपना देखा था और इसीलिए उन्होंने संविधान बनाया था कि समता मूलक समाज होगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। आज बाबा साहब के 127 देशों में उनका वो नाम है जो हम लोगों ने नहीं दे पाए। लेकिन जो 6743 जातियों में बटा हुआ समाज ये बहुत जल्दी समझ रहा है। और माननीय अखिलेश जी जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, लोहिया जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, इसलिए उनका प्रदेश में और देश में बड़े पैमाने पर जुड़ाव हो रहा है। जटारिया जी, आपकी पार्टी के बारे में भाजपाई कह रहे हैं और काफ़ी आम जनता भी है जो ये कह रही है कि अभी 17 तक नामांकन होना है और जिस तरीके से एक बार टिकट बदल चुका है, प्रत्याशी बदल चुके हैं, ऐसे ही लगातार 17 तक हो सकता है 1-2 बार और बदल जाए, लोगों का ये कहना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारा टिकट तो घोषित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया, लेकिन अभी जो दल है, जो बड़े बड़े दल हैं, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, जो संविधान की रक्षा नहीं करते हैं, जिन्होंने 52 साल झंडा नहीं लगाया राष्ट्र का, वो ऐसे लोग भ्रमित करते हैं जो संविधान को मानते ही नहीं है। और जब संविधान को नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? और भय व्याप्त तो बहुत जो लोगों में है, इसलिए युवा जो बेरोजगार है, जो आज मजबूर है, जो पकौड़े तलने की बात लोग कर रहे हैं, MBA कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन नौकरी का उनको कोई नहीं है, सिर्फ उनको बेला फुसला के इधर उधर करके और जो भी पेपर होते हैं वो इनकी सरकार में आउट हो जाते हैं। ये रिकॉर्ड है, आप जानती हैं कि जितने पेपर उन्होंने दिए ये हमेशा जो है लीक हो गए। आप भराते हैं फॉर्म, फीस ले चली जाती बच्चों की, कितने फॉर्म भरे बच्चों ने, 20-20 फॉर्म भरे। मतलब बेरोजगारी का तो वो आलम हो गया कि आज बेरोजगार ये सोचता है कि अब पढ़ने लिखने से फायदा ही क्या है। जब माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मतलब बेरोजगार पकौड़ा तले चाय बेचे, तो ये ऐसे कैसे हो सकता? देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश संविधान से आगे बढ़ेगा, संविधान की नीति से आगे बढ़ेगा। देश रोजगार मिलेगा तब आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपका क्या कहना है? अब ये जो टिकट है फाइनल हुआ है, ये फाइनल है, अब 17 तक कोई भी बदलने वाला नहीं है? देखिए, ये टिकट हमारा फाइनल है, हमारे इसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा
और नहीं, सवाल मेरा इसलिए है चूंकि अभी भी आपके पार्टी के काफी नेता जो हैं वो लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टिकट बदल जाए किसी तरीके से, जिस तरीके से रघुवीर चौधरी का बदल कर आपका हुआ उसी तरीके से उनका हो जाए। इस तरीके के भी जो है खबरें आ रही हैं। साक्षी जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर संपर्क में हूँ जी। और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त मुझे किया है कि आप बेफिक्र रहिए, अपना काम करिए। जो गलती हो गई है वो दोबारा गलती नहीं हो, दोबारा गलती किसी और के भी उससे हो गई थी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा ही फाइनल किया था, इसलिए वो 10 घंटे नहीं लगे और उन्होंने मेरा टिकट वहीं के वहीं कर दिया। अच्छा, तो आप क्या प्लान बना रहे हैं, मतलब जनता के बीच में कैसे जाना है, कैसे भाजपा के छक्के छुड़ाने? देखिए, ये जनता है और जनता सब जानती है कि आप देखिए कि इधर से तो एक बात और बता दूं मैं आपको, इस शहर की इतने त्रस्त हैं लाइटों से, जो सिग्नल है, क्या है कि आप खड़े हैं, आप भी नहीं बच पाएंगे। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और फोटो उतर के चली गई, फोटो हो गई तो आपका चालान हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, पब्लिक है जो त्रस्त है, गरीब पब्लिक है, छोटी गाड़ी लेके चल रहा है, पता नहीं है गाड़ी खड़ी है और मालूम पड़ा चालान होके घर आ गया कि ये चालान हो गया भाई। तो ये विडंबना इस तरह की, भाई पैसे ऐसे अर्जित की जा करेगी गवर्नमेंट क्या? आपके पास और सोर्सेज होने चाहिए। आप गवर्नमेंट जेब का पैसा निकाल रहे हैं लोगों का, इस तरह चालान कर करके आपने हर सिग्नल पे जो है कम से कम 20-20 वो लगा दिए हैं सिग्नल इंस्पेक्टर कि चालान काट के दे, आपको पता ही नहीं लगा 10-10 गाड़ियों का चालान हो रहा है और भेजते चले जा रहा है, जनता लुटती चली जा रही है। तो जनता मौका देख रही है, और अब बदलाव करेगी। जी, बदलाव करेगी, बदलाव होगा। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें झांसी, यहाँ से मतलब लिविंग प्लांट्स लग गए हैं, पूरी लाइटों से सज गई है झांसी और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें लग गई हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी घूमने लगी है सफाई की, तो काफी चीजें करी हैं, काम करे हैं, आपको नहीं लगता? हाँ, जो इलेक्ट्रिक बस भी चलने लगी है, देखिए इलेक्ट्रिक बस चलने लगी हैं, रोडें तो सही करिए आप, रोड तो आपके पास है नहीं है। हाँ। रोड चलने के लिए इलेक्ट्रिक बसें आप कितनी चलाएंगे? अभी आपने देखा होगा बहुत दिन पहले आपकी कई बसें 27 बसें खड़ी थी, तमाम बसें खड़ी रहती हैं, डीजल पेट्रोल ड्राइवर का इंतजाम नहीं है, तो कैसे चलेंगी बसें आपकी? तो इस तरह जो है, जो महापौर में जो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, वो स्मार्ट सिटी के नाम पे मुझे कागजी कार्रवाई दिखाई देती है। अच्छा, महज कागजी कार्रवाई? जी, कार्रवाई। धरातल पर अभी कोई काम? धरातल पर अभी कोई काम नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। झांसी की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? अच्छा हाँ, उसके पहले एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कल झांसी में डबल एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और गुलाम मोहम्मद को मार गिराया है यूपी एसटीएफ पुलिस ने। इस बारे में जो नेता हैं आपके, अखिलेश यादव जी जो मुखिया हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा जो है ये फेक एनकाउंटर करती है और भाजपा का न्याय प्रणाली पर कोई विश्वास नहीं है और भाईचारे को जो है भाइयों को बांटती है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी वो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे जिन्होंने अतीक अहमद को अपने मंच से धक्का दे दिया था, तो वो इस तरह का कोई भी क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं करते हैं और अगर क्रिमिनल है तो उसका एनकाउंटर होगा। तो एनकाउंटर ही हुआ है, पर वो ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ है, ये फेक एनकाउंटर है, तो क्या माफिया राज को खत्म नहीं करना चाहिए? नहीं, माफिया राज तो खत्म होना चाहिए। माफिया राज जो बदमाश है उसके लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल माफिया राज खत्म होना चाहिए, लेकिन जो संविधान के तहत नीति है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये नीति के अनुसार नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। ये जो है कहाँ से लाए, कब लाए, ये कोई पता नहीं है और इस तरह मतलब फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ। चलिए ठीक है, झांसी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? झांसी की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि उनका सहयोग, आशीर्वाद, वोट देके मुझे अगर उस कुर्सी पे उन्होंने बिठाया, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तो मैं वो कोई ऐसा मौका नहीं दूंगा कि जो मुझसे शिकायत करें कि आपने ये काम नहीं किया। पिछले हमारे महापौर बहुत मृदुभाषी थे जो कभी आए नहीं, शुक्रवार को 4 बजे आते थे, जनता उनका स्टाफ जो है उनका घर परिवार होता था, लेकिन कभी उनका स्नेह प्रेम उनको समस्या दूर नहीं कर पाए वो। अच्छा। हाँ जी, आप झांसी की जनता, और तो छोड़िए काम की, छोड़िए आप, झांसी की कोई भी सम्मानित लोग
झांसी के सम्मानित लोग उनको भी सम्मान दे नहीं पाए। ऐसी नीति है उनकी। तो मैं यही कहूँगा कि उनका अगर झांसी की जनता का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है, उनका वोट प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता, जिस आशा से मैं लड़ रहा हूँ, जिस आशा से मैदान में आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि झांसी की जनता बिल्कुल मुझे चुनेगी और चुनने के बाद मैं उनकी काम के आधार पर उनकी खरा उतरूंगा। भाजपा ही कह रहे हैं हम झांसी हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है। उनका ये कहना है कि अब डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है। देखिए, ट्रिपल इंजन नहीं, वो फोर्थ इंजन लगा लें। डबल इंजन नहीं चल रहा, फोर्थ इंजन लगा ले। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब तक लोग जागरूक नहीं हैं और जब लोग जागरूक हो रहे हैं तो वो उनकी डबल इंजन की सरकार अब नहीं चल पाएगी, नहीं चलेगी। चलिए ठीक है, आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और नगर निगम झांसी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश जतारिया जी, पूर्व में बबीना से विधायक रहे हैं और अब जो है प्रबल दावेदार होने के बाद अब जो है प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं समाजवादी पार्टी द्वारा। अभी 17 तक नामांकन है, जल्द ही जो है नामांकन होने की संभावना है और आज या कल में ही जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा के भी प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि महापौर कौन बनता है और अलग अलग पार्टी से कौन प्रत्याशी बनकर उतरता है और इसके साथ ही महापौर का चुनाव कितना जो है इंटरेस्टिंग होता है दिन पे दिन, कैसे जो जनता है वो वोट करती है, किस बेसिस पे वोट करती है, विकास की गंगा जो है वो कैसे बहती है और झांसी की नगर निगम के महापौर की गद्दी पर इस बार कौन राज करता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। कैमरामैन नीतूराम पटेल के साथ साक्षी राय।